हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लोहान फैमिली ब्लॉग्स। आप कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैं आप लोगों के साथ आज कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। मेरे मन में एक बात थी, मतलब बहुत ही उदास है मेरा मन, सोच सोच के। तो मेरे मन में एक बात थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। तो बस मैं वही बात करने के लिए मैंने सोचा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ बात, मेरा मन थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा। तो मैं ये बात करना चाहती थी कि आपने वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी, हथनी वाली। केरल में जो वाक़या हुआ है कि एक हथनी को, मतलब गर्भवती हथनी को किसी ने अनानास के अंदर पटाखे डाल करके खिला दिया। बताइए ये क्या कोई अच्छी बात है? वो कैसा इंसान था कि जिसने ये ऐसा किया? इंसान की क्या हैवानियत, इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी थी कि उसने इतना घटिया, इतना हैवानों वाला, इतना राक्षसों से भी बदतर वाला जो काम किया उसने। क्या उसे शोभा देता था ऐसा काम करना? बताइए उस हथनी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्या बिगाड़ा था कि उसके साथ उसने ऐसा काम किया? सोच के देखिए, अगर अगर हम लोग चाय पीते हैं गरम गरम, अगर हम लोग गलती से चाय पी लें या गरम खाना खा लें और हमारी थोड़ी सी जीभ जल जाती है तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। थोड़ी सी जीभ जलने पर हमें कितना दर्द महसूस होता है। और हम कम से कम कई दिन तक खाना पीना खाते तो हमारे जीभ पे लगता है, मतलब जलन होती है बिल्कुल। उसको तो किसी ने अनानास के अंदर इतने पटाखे डाल के खिला दिए, तो सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। वो बेचारी 3-4 दिनों तक जंगल में एक तालाब के अंदर बेचारी चली गई और 3-4 दिन तक वो पानी में खड़ी रही, अपना सूंड और अपने मुंह को पानी के अंदर डाल के, कि उसको थोड़ा बहुत राहत महसूस हो, उसको थोड़ा बहुत ठंडक महसूस हो। वो तो किसी को बताने के लायक भी नहीं है, बेजुबान जानवर। और जिस इंसान ने इसको खिलाया, उसने बिल्कुल ही अपनी इंसानियत मार के ही ऐसा कर दिया काम। बताइए वो बेचारी हथनी कितना तड़पी, सोच के देखिए आप। और ऊपर से वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था। और किसी इंसान ने उसके साथ ऐसा किया जो आने वाली नन्ही सी जान थी उसको भी मार दिया, उसको भी वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो क्या ऐसे इंसान को सज़ा नहीं होनी चाहिए? उसको तो बहुत ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि बस, कि वो कोई सोच भी ना सके। मैं तो कहूँगी कि उस इंसान के मुंह में ही पटाखे फोड़ देने चाहिए डाल के, कि तू खा और तू देख कि तुझे कैसा फील हो रहा है और तूने क्या किया है किसी के साथ, बेजुबान जानवर के साथ। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बेचारी भूख से तड़पती हुई बाहर आई थी खाने के लिए। अगर नहीं कुछ देना था तो उसे मार के भगा देते। उसे ऐसा इतना घटिया तरीके से खिलाने का क्या मतलब था कि उसे बारूदी खिला दिया? जान तो उसके अंदर भी थी। जैसी जान इंसान के अंदर है, सेम वही जान ही जानवर के अंदर भी है। चाहे वो नाली में चलने वाला कीड़ा हो और वो चाहे कोई राजा क्यों ना हो। बस वो छोटी सी तिनका सी जान ही है जो हर किसी के अंदर भगवान ने डाल करके भेजा हुआ है, और कुछ नहीं है। तो अगर देने वाला वो है जान, तो लेने वाला भी वही है। उसका अधिकार और किसी को नहीं है कि तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से, जिस भी इंसान ने उसे खिलाया, इतनी बुरी तरीके से वो बेचारी हथनी मरी है, तड़प तड़प करके मरी है। 3-4 दिन तक तड़पी है वो पानी के अंदर खड़ी होकर के। और कितना रोई है वो होगी बेचारी वो। और बता भी नहीं सकते किसी को। इंसान तो रो लेगा, गा लेगा, सबको चीख चीख के बता देगा कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे कुछ दर्द हो रहा है। और वो बेजुबान हथनी किसी को बताने के लायक भी नहीं थी कि अपना दर्द किसी से बता सके। और जब वन अधिकारी के लोग उसको निकालने गए पानी के अंदर से, 2 बड़े-बड़े हाथियों को लेकर के, कितनी मशक्कत की, मगर वो फिर भी बाहर नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि बस उसका एंड आ चुका है अब। और वो लोग जब गए, उसने तब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतने दर्द में भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया बेचारी ने। वो देख कर ही मतलब नज़ारा, आंख में से आंसू आने लगे थे कि कोई बताइए इतना भी बुरा कर सकता है कि कोई किसी के साथ? मैं तो अभी भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे मुंह में कोई ऐसा करे तो फिर मुझे कैसा फील होगा। मैं अपने ऊपर लेके देख रही हूँ ये बात।
और इंसान इतना मर चुका है, उसकी इतनी जिस भी इंसान ने उसे खिलाया उसकी इतनी इंसानियत मर चुकी थी कि कितना घटिया इंसान था। मैं इतने घटिया लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना अभी पृथ्वी पर, जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी विनाश चल रहा है, पहले कोरोना वायरस का आना, फिर कहीं पर आंधी आनी इतनी तेज कि सब कुछ उजड़ गया, फिर कहीं पर बाढ़ आ जानी कि गांव के गांव उजड़ गए, और फिर कहीं कहीं पर ट्रेन से लोगों का कट जाना। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, इंसानों की इसी हैवानियत के करके हो रहा है। अब अति कर दी है इंसान ने, बिल्कुल अति कर दी है। और कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति विनाशकारी होती है, बिल्कुल। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है, बस ये विनाश ही है, एंड है बस। तो अब जा करके तो ये जो बुरे लोग हैं अपने सब बुरे काम और ये सब बंद कर दीजिए। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुआ, ना रहा गया। मेरा मन बहुत ही उदास था, बहुत इतना टेंशन थी कि बस मैंने सोचा चलो मैं बात करके ही रहूँगी, और मैं ज़रूर करूँगी कि कोई क्या किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। उसके जो हथनी के जो पेट में बच्चा था उस बेचारे ने तो आने से पहले ही, दुनिया में पैर रखने से पहले ही उस बेचारे का चला गया इस दुनिया से। जब तक ऐसे लोग इस दुनिया में रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। इंसान तो फिर भी इंसान का बुरा कर देता, उस जानवर ने क्या बुरा किया था, उस हथनी ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसके साथ इतना बुरा कर दिया। तो सोच के देखिए आप कि इंसान ये कितना राक्षसों से भी बदतर हो चुका है, राक्षसों को भी फेल कर दिया इस इंसान ने। कि वो जो बेजुबान जानवर, किसी को ना उसने गाली दी है, किसी को ना उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, फिर भी उसके साथ इतना बुरा किया है। तो सोचिए वो इंसान इंसान कहलाने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं वो इंसान इंसान कहलाने के लायक। बस मुझे यही बात आप लोगों से करनी थी, मेरा थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाएगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, मेरा थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाएगा। और मैंने ये बात कर लिया आप लोगों के साथ, मेरा मन थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं आज कोई ब्लॉग नहीं लेके आई थी, असल में तो मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, बस मैंने बात करने के लिए मैं सोचा आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी, अपने मन की बात शेयर करूँगी, मेरा मन थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ बातें कर ली थोड़ी देर। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, हैंड वॉश करते रहिए टाइम टाइम पर। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।